उनके पिता ने कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो, कहानी खत्म कर दो। इसलिए कर दो कि वो लड़की का जो मैटर था ना बीच में, किस लड़की का? उसकी बहन का, असद की बहन का, उसने कहा कि मेरी बहन को भद्दे भद्दे कमेंट करता था, मैं उसको मना करता था, वो नहीं मानता था और कहता है मेरी बहन को सोने में तोलने की बात करता है। ऐसा कैसे होगा? दोस्त था सूर्या उसका, उसी की बहन के साथ वो ऐसा कर रहा है तो गुस्सा तो देखो आएगा। ये गुस्सा आएगा तो जान से मार देगा। किसी की भी बहन के साथ में अगर कोई आदमी इस तरह के भद्दे कमेंट करेगा, बात करेगा, तो यकीनी तौर पर उसको गुस्सा आएगा। यही वजह है और क्या वजह है। वो केस हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। जब भी पुलिस इनकाउंटर करती है उसके हाथ में पिस्टल दे दी जाती है, आती नहीं है, होता नहीं है। इनकाउंटर होता ही उसी तरीके से है। ये दिखाया जाता है कि हाँ इसने हमारे ऊपर फायरिंग की इसलिए हमने मार दिया। अगर सामने वाले के हाथ में पिस्टल नहीं है तो पुलिस को अधिकार ही नहीं मारने का। इसलिए बाकायदा उस चीज को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है मामला कि उसको पहले दे दिया जाता है, फिर जंगल में ले जाया जाता है, उसको बोला जाता है भाग भाग जा, तू निकल जा, और जब वो निकलता है भागता गोली मार दी जाती है। ये सिर्फ मुसलमान के साथ ही होता है। ऐसा लगता है कि देश में दो कानून बन गए, एक मुसलमान का अलग, हिंदू का अलग। इस वक्त वीडियो में बातचीत करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी हैं। रशीदी जी, सूर्या हत्याकांड पर जिस तरीके से अभी बवाल मच रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं देखिए, सूर्या हत्याकांड को जिस तरह से मीडिया ने हिंदू मुस्लिम बनाया है उसकी वजह से बवाल है। वो केस हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। पिछले 7-8 महीने से उनका विवाद था किसी बात को लेकर, और उसने जिस दिन वो पकड़ा गया, बाकायदा एक वीडियो वायरल हो रही है, उसने कहा कि मेरी बहन को भद्दे भद्दे कमेंट करता था, मैं उसको मना करता था, वो नहीं मानता था और कहता है मेरी बहन को सोने में तोलने की बात करता है। ऐसा कैसे होगा? यहाँ मारने वाला मुसलमान है, इसलिए राजनीति भी उस पर हो रही है। लेकिन इस मामले में जो तौर तरीका मारने का वो बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है, कुर्बानी होते हुए देखा, ये सारी चीजें कह के मारना ये सही है? हत्या तो किसी भी तरह सही नहीं है, उसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता जी। लेकिन जब आपस में दुश्मनी होती है, विवाद होता है, तो उसमें आदमी मौके की तलाश में रहता है, और जब भी जैसे भी उसको मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, कर देता है काम को। तो ये कहना कि साहब ईद के दिन, वो इत्तेफाक है कि ईद के दिन या उसने इस तरह की बातें बोली, ऐसा तो है नहीं कि वो सालों से इंतजार कर रहा था बकरीद का कि बकरीद आएगी तब मैं उसके साथ ऐसा काम करूंगा। गिरफ्तारी की जो और आरोपी थे और उनके पिता जिसने मारा असद के, उस साफ साफ पुलिस कह रही है, उनके पिता ने कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो, कहानी खत्म कर दो। इसलिए कर दो कि वो लड़की का जो मैटर था ना बीच में। किस लड़की का? उसकी बहन का, असद की बहन का, जो सूर्या के साथ जो मामला था, जो उसको भद्दे भद्दे कमेंट करता था। दोस्त था सूर्या उसका, ऐसा नहीं कि वो दोस्त नहीं था, दोस्त था, दोस्त है आपस में। ये उसी की बहन के साथ वो ऐसा कर रहा है तो गुस्सा तो देखो आएगा। ये गुस्सा आएगा तो जान से मार देगा। फिर वही बात मैंने कहा ना कि हत्या की हम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा तो स्वाभाविक है। किसी की भी बहन के साथ में अगर कोई आदमी इस तरह के भद्दे कमेंट करेगा, बात करेगा, तो यकीनी तौर पर उसको गुस्सा आएगा। यही वजह है और क्या वजह है। इसके अलावा तो कोई वजह है नहीं, ना पुलिस ने बताई। देखिए वजह कब निकलती, लोकतांत्रिक देश में एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि किसी भी मुजरिम को आप पकड़ो, उससे पूछताछ करो, पूछताछ में अगर कुछ पाया जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा करो, मुकदमा लेकर कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाकर सारी बातें खुलती हैं। आरोपी का एनकाउंटर हो गया, 24 घंटे भी नहीं बीते, अगले दिन एनकाउंटर होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। मतलब एनकाउंटर सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर इसी तरह पुलिस पकड़ के मारने लगी तो फिर ये कोर्ट कचहरी, इतना लाखों अरबों करोड़ों रुपए का जो खर्चा सरकार कर रही है इन पर, तो ये तो बेकार है ना, बंद कर देना चाहिए। ये जो ताबड़तोड़ मामले होते हैं कि साहब उठाया और इनकाउंटर कर दिया, ये सिर्फ मुसलमान के साथ ही होता है। ऐसा लगता है कि देश में दो कानून बन गए, एक मुसलमान का अलग, हिंदू का अलग। फिर आप कॉमन सिविल कोड की जो बात करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कहाँ से होगा? आप तो उसको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कॉमन सिविल कोड कैसे आया? योगी जी ने बीते दिन कार्यक्रम के दौरान कहा कि भाई दोस्ती की आड़ में ऐसे छुरेबाजी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही है, नहीं होनी चाहिए, और दोस्ती की आड़ में इस तरह की हरकत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन दोस्त ही अगर आस्तीन में बैठकर छुरा घोंपे, जब उसकी बहन के साथ वो दोस्त बनकर इस तरह की हरकतें कर रहा है बार बार समझाने के बाद, तो ये भी तो गलत है ना। योगी जी को ये भी बोलना चाहिए कि दोस्त की बहन के साथ ऐसा नहीं करना, ये भी बोलना चाहिए था। ये भी तो स्वाभाविक है। जो चीज नेचुरल है, जो स्वाभाविक है, जो समाज में अच्छी नहीं है, सबके लिए बोलना चाहिए। सर, जिस लड़के ने अपनी बहन के, आपके हिसाब से जिस अपनी बहन के चक्कर में उसने सूर्या को मार दिया क्योंकि उसकी बहन से सूर्या बात करता था, ये आप कह रहे हैं, लेकिन उस लड़के का सोशल मीडिया अगर खंगालेंगे तो उसने न जाने कितनी लड़कियों को फॉलो किया है, वो दूसरों की बहन से बात कर सकता है, इसका मतलब कि उसे भी कोई ऐसे मार देगा? ये तो आम बात है। तो आम बात थी तो सूर्या का जान लेना सही था? बताइए, सूर्या का जान लेना सही था? मुझे बताइए, कौन लड़का ऐसा है जो लड़कियों को फॉलो नहीं कर रहा है? लड़की तो आईडी बना ले बस,
आनंद फानन में मिलियन में पहुंच जाती है। इंस्टा पर नाम भी करण करके रखा ये बेवकूफ, ये लड़के तो बेवकूफ हैं। लेकिन लड़की होनी चाहिए। असद ने अपना नाम भी छुपाया, करण करके नाम रखा, उसने अपनी आईडी बनाई हुई, हम आपको दिखा भी सकते हैं। देखिए जो गलत है हाँ। कानून उसको देखे, कानून उस पर कार्रवाई करे, उसका समर्थन कोई नहीं करता। नाम छुपा कर करना, किसी को धोखा देना, ये तो वैसे ही गैर कानूनी है। तो जो भी इस तरह की चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब कानून देखे। संगठन के लोग कह रहे हैं कि इस बार जुम्मे पे नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे हम इन लोगों को। पागल है, पागल है भाई। ये तो सीधा सीधा चेतावनी है ना, सीधा सीधा झगड़ा करने की बात है, सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम कराने की बात है। इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए उनके सूर्या ऊपर। के स्थानीय निवासी लगातार कहते हैं कि इन मुस्लिम लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ी है, जो उनके कॉलोनी में रहते, आए दिन गालियां देते थे, आए दिन धमकियां देते थे, और अब देखो सूर्या को मार दिया। अब हमें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सूर्या को इंसाफ नहीं मिलेगा। कैसे इंसाफ वो तो पिछले 1 साल से वहां रह भी नहीं रहा है उस मकान पे। पिछले 1 साल से असद और उसके फादर या वो रह भी नहीं रहे हैं, मकान पे ताला पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो मकान बेच दिया। ये अलग बात है कि अभी भी उसके नाम पे है, फादर के नाम पे, रजिस्ट्री दूसरे के नाम पे नहीं हुई, तो वो तो रह भी नहीं रहे हैं। इसको लेकर ये कहना कि मुसलमान यहाँ गलत बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना भाई। जो आदमी जिसने ये किया है उसका इनकाउंटर हो गया, बात खत्म हो गई। सर लेकिन सनातनी कुछ संगठन के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अभी कहाँ गए सारे भाईचारा वाले मुस्लिम संगठन लोग, कहाँ गए? सूर्या के लिए क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं? चिराग त्यागी के लिए क्यों नहीं उतर रहे हैं आप? शिवम के लिए क्यों नहीं उतर रहे हैं? दिल्ली में अरबाज के साथ जो कुछ हो उसके लिए क्यों नहीं उतर रहे हैं? सारी जिम्मेदारी मुसलमान की है कि मुसलमान ही सड़क पर उतरे, मुसलमान ही बात करे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देख तो रहे हैं, आप देख रहे हो ना वहाँ पे कितने सारे संगठन के लोग, कोई उत्तराखंड, कोई कहाँ से आ रहा है सूर्या को सपोर्ट करने के लिए। सब टीआरपी के लिए आ रहे हैं, सब सस्ती शोहरत के लिए आ रहे हैं। दिल में किसी की प्यार नहीं है सूर्या के लिए। उनको लगता है कि हम पहुंचेंगे तो अच्छी टीआरपी मिलेगी, हमारी वीडियो पर व्यूज अच्छे आएंगे, इसलिए जा रहे हैं। चिराग त्यागी के घर पहुंच के देखें, 10 लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे, 10 लोग इनके लिए बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो मीडिया को भी चाहिए सूर्या कि के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि जितने आरोपी अब बचे हैं उन सभी का एनकाउंटर हम चाहते हैं। वही बात, जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको चिराग त्यागी के कातिलों का भी तो एनकाउंटर बोलना चाहिए ना। तो जब सूर्या ने वो मर्डर कर दिया था उसका, सूर्या का, तो असद जब फरार हुआ तो उसके पास पिस्टल आ गया था। पिस्टल आ गया था, उससे पुलिस पर फायरिंग भी की थी। तो मर्डर करने के बाद इनके पास पिस्टल कौन प्रोवाइड करवाता है? देखिए भाई साहब, आपकी उम्र कम है, हमारी उम्र ज्यादा है जी। हमने बहुत देखे हैं ऐसे केस। जब भी पुलिस इनकाउंटर करती है उसके हाथ में पिस्टल दे दी जाती है, आती नहीं है, होता नहीं है। इनकाउंटर होता ही उसी तरीके से है कि आप ये दिखाया जाता है कि हाँ इसने हमारे ऊपर फायरिंग की इसलिए हमने मार दिया। अगर सामने वाले के हाथ में पिस्टल नहीं है तो पुलिस को अधिकार ही नहीं मारने का। इसलिए बाकायदा उस चीज को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है मामला। जैसे देखा नहीं, अगर किसी को फंसाना है तो इसमें जेब में डाल दी, पुलिस ने कहा उसके कि बैग में डाल दी। सर पुलिस ने कहा कि असद पर जब हमने फायरिंग शुरू की, जिस तरीके से बताया गया पुलिस के द्वारा कि असद पे हमने फायरिंग शुरू की, तो उधर से भी असद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की और एक पुलिस घायल तक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा जवाब में एनकाउंटर कर दिया। फिल्मों में ये चीज दिखाई जाती है, इनकाउंटर की कहानी बताई जाती है, आपने देखा होगा कई फिल्मों में। ऐसा ही होता है कि उसको पहले दे दिया जाता है, फिर जंगल में ले जाया जाता है, उसको बोला जाता है भाग भाग जा, तू निकल जा। उसको ये नहीं कहा जाता तेरा इनकाउंटर होगा, उसका चला जा। और जब वो निकलता है भागता, गोली मार दी जाती है। तो ये गलत है। पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और जो इंसाफ है वो ही करना चाहिए। मेडल लेने के लिए कुछ लोगों की इस तरह जाने चली जाती हैं, मैं समझता हूँ वो गलत है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। जय हिंद।